Namaste and good morning, everyone. Let's do the prayers first. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Tatsavitra Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Nah Prachodayat Asto Ma Sadgamya तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सवीर्यं कर्वावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहि ओम शांति 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 ओम. Let's open our Ved Vivechan book. There are 5 parts to this book. Right on the front cover, you see the first part is there are 64 Ved mantra about Agni, Vayu, Jal, Prithvi, Akash, Panch Dev. So that's what we are going through these days. The second part is Vedic Sahitya Parichay. Third part is Som and Som Ras. Fourth one is Yagya, Arthat Yudh. And fifth one is Divya Astra. So you can see that the size of this book is small, but a lot of gems in there, which we should understand. Let's go to page number 57, mantra number 16. By Rishi Vishwamitra from Rig Veda. Chand is Trishtup. Purva Kathan. Purva Kathan means before the mantra, there is some information about that mantra. Purva Kathan. 5 तत्वों को किसी प्रकार का बंधन नहीं, वे स्वतंत्र हैं. समस्त विश्व में उनका वास है, उन्हीं से विश्व निर्मित है, वे सभी सुख प्रदान करते हैं. उरौ वा ये अंतरिक्षे मदन्ति दिवो वा ये योचने संति देवः उमहा वा ये सुवासु यजत्रः आये मेरे रथ्यो अग्ने अश्वः. उरौ मीन्स विशाल, ये जत्रा योद्धा. मदंती हर्षित होते हैं, रोचने प्रकाश में, आये मिरे स्थिर गति वाले. वायु आदि देव विशाल अंतरिक्ष में आनंद से रहते हैं, वे सभी विस्तृत आकाश में विहार करते हैं. दिव्य लोक उनके प्रकाश से सदा जगमगाता रहता है. वे सुंदर योद्धाओं ये जत्रा के मानो प्रतीक हैं. देव 5 अंतरिक्ष में विहार करे स्वच्छंद, उनके ही तो कारणे चमके सूर्य व चंद. ऋषि विश्वामित्र का ये काव्य रूप है मंत्र, इसमें है उन कथ दिया विधना का दिव्य तंत्र. सर्वत्र देव विहारे आकाश में स्वच्छंद, उनका है स्वराज्य यहाँ राज करें सानंद. राजपथ आकाश ये अग्नि जाने रथ, रथी हैं सभी देवता ऋषि दीना है कथ. सृष्टि जबी से है बन पाई, जानो देवों की प्रभुताई. स्वतंत्र रूप देव विराजें, सूरज चंद्रमा यहाँ साजें. Let's look at the English translation of this mantra also. The forethought, the 5 gods are beyond any restriction. They are absolutely free. These are the constituents of the universe and shower happiness upon all. Meaning, air and the other gods dwell in the space, they keep moving in the vast sky, and the heavenly worlds glitter by their light. They appear like the symbols of handsome warriors.
Purport. The five gods in the space, freely they move on. Because of them alone shine the sun and the moon. Rishi Vishwamitra in the mantra greatly praises the Lord. Clearly he expresses the divine system of God. Freely the gods move in the sky everywhere, having their own dominion. They rule all with pleasure. The sky is the highway, fire is the vehicle, you know. The gods are passengers, the Rishi expressed so. Since start of the creation, the gods dominate each place. Independently they dwell. The sun and moon find grace. Mantra number 17. Rishi Shyavashva from Rigved, छंद is शक्वरी। अग्नि अन्य सब तत्वों में है और उसको ऊर्जा द्वारा ही अन्य तत्व क्रियाशील हैं। इस कारण अग्नि को विशेष प्रधानता दी गई है। पृथ्वी में, जल में, वायु में और आकाश सब में अग्नि तत्व विद्यमान है। ऊर्जा देवां अवसोयोजसः त्वां पिवा सोमं मदाये कम शतक्रतो यम ते भागम धारयन विश्वा सेहानः पृतनः उरुज्रया सम सुजिनम ऋत्वाम इंद्र सतपते। So ojas means ojasvi, shatkrato इंद्र, कम means सुखी करना, उरुज्या महान तेजस्वी, विश्वाह सभी, सेहानः पराजित करना, परास्त करना, पृतनः आक्रामक। अग्नि अपनी ऊर्जा से सभी तत्वों से अधिक ओजस्वी है। हे इंद्र, तुम्हारी तृप्ति के लिए भी इसका महत्व है। इस ऊर्जा द्वारा बादाम सोम पक जाएंगे और सोम रस बादाम की शरदाई भी पी सकोगे। तुम्हारा भाग भी विधाता ने इन बादामों में मिश्रित किया है। राजा का छठा भाग उपज में निश्चित है। हे धर्म के रक्षक सतपते, हे इंद्र, तू सोम से सशक्त होकर अपने भाइयों मरुदगणों सहित शत्रुओं पर विजयी हो। पांच तत्व में अग्नि का होए खास स्वरूप, उसके ही तो ओज से जग में खाद्य अनूप। फल फूल की उपज सब होवे ओज अधीन, इंद्र महासम्राट जो उसे सोम उस दिन। बने सोम से सोम रस इंद्र का जो पान, वेदों में तो सोम का मिलता बहुत बखान। सोम का इंद्र पान कर शत्रु करे परास्त, अपना गुण यह सोम का वेदों में साक्षात। पांचों में ओज जो भाई, जग में उसकी ही प्रभुताई। उपज न उस बिन कुछ भी होए, जीवन का आधार भी सोए। In the previous page, in the footnote, सोम बादाम का वैदिक नाम है। बादाम को पीसकर और छानकर जो सरदाई बने वह सोम रस है। जम्बू द्वीप, जहां आर्य जाति का सतयुग में वास था, वह बादामों का देश है। आर्य जाति बहादुर, जंगजू और पुष्ट जाति थी। उसका विशेष पौष्टिक खाद्य बादाम था और पेय सोम रस। बाद के इतिहास में उस प्रदेश के जो महान शक्तिशाली व्यक्ति हुए, रुस्तम आदि, बादाम की सरदाई ही पीते। Okay, let's look at the English translation also. The fourth thought. Fire is present in all the elements. By its energy alone, the other elements are active. For this reason,
more importance has been attributed to the fire. It persists in the earth, water, air, and the sky as well, meaning the fire, by its energy, is more radiant than the other elements. O Indra, it is important for your satisfaction as well, for almonds ripen with its energy, and you will be able to have the drink made of almonds, Shardai. Lord has mixed your share also in these almonds. 1/6 of the production used to be certain to the king. O Indra, the savior of Dharma, you strengthen yourself with the drink of almonds and conquer your enemies, including your brothers, the Mrudganas. The fire has special form, persists in all elements. Countless crops grow, owing to its sharp radiance. Growth of flowers and fruits all on its radiance depends. To the great Emperor Indra, it provides with almonds. Somrasa, the drink of almonds. Emperor Indra drinks always. Somrasa is invigorating. The Vedas greatly praise. By drinking the Somrasa, Indra defeats his enemies. The Vedas greatly describe almonds have great qualities. Radiance of the five elements ever in the world prevailed. Nothing grows without these, as the basis of life hailed. Mantra number 18. Rishi Atreya from Rigved and Chandis पंक्ति. अग्नि प्रदीप्त होकर सभी की मित्र हो, उनके कार्य करती है, शीतलता से बचाती है, खाना पकाने में सहायक है, रसोई में, कारखानों में, वाहनों में और जहां कहीं भी हो, सभी काम उसी से चलते हैं। त्वमग्निः वरुणो जायसे यत्त्वं मित्रो भवसि यत्समिद्धः त्वे विश्वे सहस्रपुत्र देवः त्वम इंद्रो दाशुषे मर्ताय। समिधा, समिधा मीन्स प्रदीप्त होने पर, दाशुषे देने योग्य, मृत्याय मनुष्यों के लिए, विश्वे देवा संपूर्ण देव, तवे आप में, जाय से होते हो, वरुण आकाश तत्व, मित्र सूर्य। हे अग्नि, तू प्रदीप्त होने पर मित्र अर्थात सूर्य होती हो, विस्तृत होने पर तू आकाश तत्व में मिल जाती हो, संपूर्ण देवता तुझसे ही शक्ति प्राप्त करते हैं और तू सम्राट इंद्र के समान मनुष्यों को बहुत कुछ प्रदान करती हो। देवता जो आग है, उसका गुण विशेष, सब देवों में वास है, हरत कलेश अशेष। अग्नि देव महान जान, ना उसके को समान, मानव उससे करत अब नाश जगत का जान। बुद्धि होत विपरीत जब, वही नाश का काल, बम्ब चलाएं आग से, कैसी उल्टी चाल। ईश्वर का कुछ भय नहीं, नहीं दया का भाव, मानव दानव हो गया, कैसा है दुर्भाग। आग लगावे बम्ब चलावे, प्रलय कालीन दृश्य दिखलावे, कलयुगी बुद्धि मानव पाई, अपनी गर्दन खुद कटवाई। The fourth thought, the fire gives light and works for all by being friendly. It cooks our food and saves us from cold. In kitchen, industries, vehicles, wherever you see, the fire is at work. It performs countless works, meaning
O fire, the sun, you are a friend when you light up, expand and blend in the sky element. All the elements gain strength from you alone. And like the Emperor Indra, you bestow a lot to human beings. Fire, the god that is, special qualities it possesses, dwells in all the gods, many troubles it addresses. Great is the fire element, nothing equals that god. Man misuses it now for destruction of the world. When the intellect perverts, being self-destruction, massive bombs are exploded. Such is the perversion. Without any fear of God, without a trace of mercy, man has become a demon, burning out of jealousy. Man fires bombs, set all afire, showing sight of doomsday. Such is intelligence of this age, blowing its own head away. Mantra number 19 by Rishi Vashishta, Rigveda, and Chandis Trishtup. अग्नि आदि तत्व अनादि प्रकृति से हैं। प्रकृति का कभी नाश नहीं होता, अतः पांचों तत्व अमर हैं। उन्हें नाश का भय नहीं। Mantransh. So Mantransh means it's a part of the total mantra. So Guruji has picked up just a small portion and expanded on it. Deva Amritaha Madhyantam. देवता अमर हैं, वे आनंदित हैं। अमर हैं सभी देवता, प्रकृति के वे अंश, लेश भय नहीं नाश का, अनादि उनका वंश। सब देव दिव्य रूप हैं, शुद्ध बुद्ध लो जान, वे आनंदित हैं सभी, सर्वव्यापक मान। पंचभूत पंचदेव हैं, लय जगत ये जान, प्रदूषित उनको ना करे, स्वस्थ रहे इंसान। जल प्रदूषित है भया, वायु भी भयमीत, पृथ्वी से जो उपजे, अशुद्धि उसमें चित। प्रकृति से पांच तत्व उपजाए, वेदों में वे देव कहाए, उनकी भावना हो कह गीत, भावना करेंगे वे तब चित। Okay, let's The look at the fourth thought, the elements like fire, water, air, etc., belong to the eternal nature. The nature never gets destroyed. Therefore, the five elements are also eternal, having no fear of getting destroyed. Meaning, the gods are eternal, they are in bliss. The gods are part of nature, they are also eternal, with no fear of destruction, existing since time immemorial. Divine are all the gods, pure and intelligent, always in perfect bliss. Know them omnipresent. Five elements are the gods. The world must know the fact. None should pollute them to keep the health intact. Water is badly polluted, and so is the air. Whatever grows on earth has become impure. The five elements of nature are gods the Vedas call. Care for them, the Gita says. They too will care for us all. Mantra number 20. Rishi Praskanva from Rigveda, and this is in Chand Brihati. मनुष्य शरीर में पांचों तत्वों का वास है।
रात को जब विश्राम करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारे देवता भी सो गए। हमें भी सुख की नींद आती है। जब प्रातः जागते हैं तो शरीर में चैतन्यता आती है। इस प्रक्रिया को वेद में किस सुंदरता के साथ वर्णन किया है। देवान उष्बुधा, देवता उषा काल में जागते हैं। सब देवन का वास है, मानव तन के मांझ, उनका भी विश्राम हो, हम सोते जब सांझ। मानव तन के साथ ही जाग पड़े तत्काल, अद्भुत लीला नाथ की जिस रचा है काल। सूर्य उदय के साथ ही शीतल बहे समीर, सेवन हो उस वायु का भय स्वस्थ शरीर। शब्द भय आकाश में पक्षिन के बहुबांत, श्रवण करे जो ध्यान से चित्त भय बहु शांत। प्रकृति की रीति नादी भाई, रात्रि बाद उषा हो जाए। उषा काल देव सभी जागे, अपने अपने कार्य लागे। The forethought. The five elements exist in human body also. When we rest at night, it seems the gods within us are also asleep and we enjoy sound sleep. When we wake up at morning, we find freshness in our body. The Vedas beautifully describe this process as meaning the gods, all the five elements, wake up at morning. The five gods exist in body, make it active and bright. They also take rest when we sleep at night. When the body wakes up, they come to action sublime. Strange is the creation of God, who thus created the time. With the sunrise at morn, there blows a cool breeze. He enjoys good health, that fresh air who breathes. Various birds also sing, resound the sky with cheers. Peace of mind one finds, carefully who hears. Night ends with morning, the nature's eternal trend. The gods do wake up at morn, get on to their own errand. Thank you very much. So we'll stop it here today, and next week start with the mantra number 21. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate. Om Shanti 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 Om. Thank you very much.